अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट सेकेंड ईयर का हमारा यूनिट नंबर 15 चल रहा है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। और हमने लास्ट क्लास में टेम्परेचर का स्केल्स पढ़ा था कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सही है, और इस चीज के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं गैस के बारे में। गैस क्या चीज है, पहले तो ये पता होना चाहिए। Gas is the state of matter which has indefinite shape and indefinite volume. सिंपल डेफिनेशन क्या है कि वो इस मैटर की वो स्टेट जिसकी ना कोई मखसूस शक्ल है, ना कोई मखसूस वॉल्यूम है। ठीक, वॉल्यूम भी नहीं है, शेप भी नहीं है। छोटा ज्यादा जगह मिलेगी फैल जाएगी, कम जगह मिलेगी तो मतलब कंप्रेस हो जाएगी। इसी तरीके से ना कोई शेप है, जिस वेसल में होगी उसी शेप की होगी। तो गैस की तो सबसे पहले डेफिनेशन ये है। अब गैस होती क्या है? गैस जो है वो दो किस्म की होती है, आइडियल गैस और रियल गैस। इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं, फिर हम गैस लॉज की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइडियल गैस क्या होती है? फर्स्ट ईयर में अगर जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई होती है, तो उन्होंने 5 गैस के लॉज पढ़े होते हैं। ठीक, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ एंड ग्राम्स लॉ। ठीक, लेकिन हमारे पास जनरल साइंस के भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई होती, तो उनके लिए मैं बता दूं कि गैस लॉज जो सेकेंड ईयर में फिजिक्स में आप पढ़ेंगे वो 3 पढ़ेंगे, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। अब ये लॉज क्या है ये तो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इन लॉज पे जो पूरी उतरती है गैस, यानी कि जो बिल्कुल ओबे करती है, वो आइडियल गैस कहलाती है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन, रियल गैस और आइडियल गैस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइडियल गैस की डेफिनेशन क्या है? आइडियल गैस की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें, द गैस विच ओबे गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि कोई सा भी टेम्परेचर हो, कोई सा भी प्रेशर हो, गैस लॉज को जो ओबे करे, बॉयज लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगाड्रोस लॉ को, डाल्टन्स लॉ को, सही है, तो वो कौन सी गैस है? आइडियल गैस। कोई सा भी टेम्परेचर हो, कोई सा भी प्रेशर हो, तो इसको फर्क नहीं पड़ता, ये आइडियल गैस कहलाती है। आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि नोबल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस के करीब तरीन होता है, लेकिन आइडियल गैस बहरहाल एग्जिस्ट नहीं करती। जो एग्जिस्ट करती है वो रियल गैस होती है। और रियल गैस की हम क्या डेफिनेशन कर सकते हैं? द गैस विच ओबे गैस लॉज ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी कि जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा, जब ही ये गैस लॉज को ओबे करेगी। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाए, बहुत ज्यादा कम का मतलब जीरो नहीं, जीरो से भी और ज्यादा, मैंने माइनस में चला जाए काफी, और प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये गैस लॉज को ओबे नहीं करेगी। ठीक, तो रियल गैस और आइडियल गैस में बेसिक डिफरेंस यही है कि इट ओबे गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इट ओबे गैस लॉज ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अच्छा, अब हम गैस लॉज की तरफ पढ़ते हैं, और गैस लॉज को आज मैं दोनों गैस लॉज को सिमुलेशंस के थ्रू हम पढ़ लेते हैं। और चले, मैं सिमुलेशन भी करवाऊंगा, पहले मैं बॉयज लॉ पढ़ा देता हूँ और बॉयज लॉ के बाद फिर मैं सिमुलेशन दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, बात हम कर रहे हैं बॉयज लॉ की। पहले मैं आपको एक सिंपली बताता हूं कि अगर हम एक गैस को
किसी सिलेंडर में रखें और सिलेंडर को कवर कर दें मूवेबल पिस्टन से। पिस्टन इज जस्ट लाइक जो सिरिंज में जो रबर होता है उसको हम पिस्टन कह सकते हैं। तो पिस्टन से हमने कवर कर दिया और मूवेबल पिस्टन है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया, तो प्रेशर अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी। इससे क्या मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और जब एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज कम होती है तो इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख लें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस is inversely proportional to the pressure applied. मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, V is inversely proportional to 1/P, और जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो यहां पे कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट अपॉन P, और P इधर डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई जाएगा तो PV किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट एज अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ। सही है। तो इस लिहाज से अगर हम कहें कि इफ P1 and V1 आर द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस and P2 and V2 are the final pressure and volume of the same gas at constant temperature, then according to Boyle's law क्या हो जाएगा, P1 V1 भी कांस्टेंट होगा और P2 V2 भी कांस्टेंट होगा। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल रिमेन सेम। अब इसी सेम लॉ को हम सिमुलेशंस के थ्रू भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको एक कंटेनर नजर आ रहा है और इसमें टॉप पे ये टेम्परेचर नजर आ रहा है, ये प्रेशर का मीटर है। अच्छा, यहाँ से हम गैस को पंप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक, तो अभी ये कंटेनर खाली है। अच्छा, यहाँ से हम इसको पकड़ के कम भी कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक, तो ये कम भी हो जाएगा और बढ़ भी जाएगा। ठीक, अब हमने कहा सबसे पहले तो हम गैस इसमें इंसर्ट करते हैं। हमने यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। हम हैवी गैस के मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, देखें ये गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें आने शुरू हो गए। अभी 50 मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़े और बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली तमाम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हम 250 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तमाम डायरेक्शंस में, वो आपस में भी टकराते हैं, वो कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं। अच्छा, ये देखें ये प्रेशर ऑफ द गैस है। ठीक, ये रेड लाइन ऊपर जाएगी तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा और ये यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और ये प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है इस वक्त 26 पॉइंट समथिंग ATM प्रेशर मौजूद है। अब हम पहले बॉयज लॉ पढ़ रहे हैं, तो बॉयज लॉ के लिए हमने क्या किया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, होल्ड कांस्टेंट पे हमने टेम्परेचर को सिलेक्ट किया। अब हम देखेंगे कि वॉल्यूम कम करने से क्या हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो रहा है।
तो देखें यहाँ पे हमने जैसे ही वॉल्यूम कम करेंगे तो देखिए प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई, 26 से कितनी हो गई, 58 पॉइंट समथिंग आपको नजर आ रहा है, क्योंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम को अब कम करेंगे, यानी कि गैस को एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या होगा, ये देखिए प्रेशर कम होकर 19 पे आ गया। सही है, वॉल्यूम हमने बढ़ाया और प्रेशर कम हो गया। ठीक, अच्छा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर जो है वो क्या होता है, मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और जब वॉल्यूम और प्रेशर इस लिहाज से एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, जब भी दो चीजें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उनके दरमियान जो ग्राफ बनता है वो हमेशा इस तरह का बनता है, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है प्रेशर इंक्रीज करने से, तो ग्राफ बॉयज लॉ का इस तरह बनता है, और इसको हम कहते हैं आइसोथर्म। क्योंकि देखिए शुरू में प्रेशर कम था, ये प्रेशर कम है P1, बाद में प्रेशर P2 हो गया, यानी कि प्रेशर इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम यहाँ पे V1 था और यहाँ पे V2 यानी कि कम हो गया। इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, ग्रैम्स लॉ पढ़ेंगे, और फिर आगे हम मजीद चैप्टर को लेके चलेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।